जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। यूनिट नंबर 5 हमने लिया हुआ है और इस यूनिट में हम बात कर रहे हैं एक्सेप्ट टेक्निक की, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक के अंतर्गत, यानी कि 4A स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक में ये 3rd नंबर की टेक्निक है हमारी एक्सेप्ट। नोट्स आपको हमारे ब्लॉग पर मिल जाएंगे, आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ पेन और रजिस्टर ले लीजिए ताकि अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आ रही है तो बाद में आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकें। वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जो सॉफ्ट स्किल का कोर्स पढ़ रहे हैं और उनको ये कोर्स समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सिलेबस हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे टेक्निक एक्सेप्ट। कभी कभी क्या होता है, अवॉइड हम कर नहीं सकते, ऑल्टर हम कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या करें? चीज़ों को आप क्या कर दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, यानी कि स्वीकार कर लीजिए वो जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। तो अगर आप ऐसा भी कर लेते हैं तो इसका मतलब आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा। चीज़ों को अपनाना सीखिए, वो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। आपको अपने आप को भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको उनको भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप उन्हें अवॉइड कर नहीं सकते तो क्या करेंगे, एक्सेप्ट करिए वो जैसे हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका जो नेचर है वो काम और कूल हो जाएगा। भाई वो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे, उनका क्या स्ट्रेस लेना। तो इस तरह से आपका स्ट्रेस दूर हो सकता है। अब क्या क्या चीज़ें हमें एक्सेप्ट करनी है। पास्ट को आप बदल नहीं सकते, अवॉइड करने का चांस ही नहीं है, तो एक्सेप्ट कर लीजिए। कुछ लोगों को उनकी गलतियों को एक्सेप्ट कर लीजिए, माफ कर दीजिए उनको, उन्होंने पास्ट में आपके साथ जो भी किया है, जो भी उनका नेचर है, माफ कर दीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए वो ऐसे थे और ऐसे ही रहेंगे। उनके साथ आपको बहुत ज्यादा इंटरेक्शन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। चैलेंजेस जब भी आपको मिले आप पॉजिटिवली उसको एक्सेप्ट करिए। कभी भी ये मत सोचिए हे भगवान एक और नया चैलेंज आ गया, निगेटिव बिल्कुल नहीं रहना है आपको। एक्सेप्ट करिए चैलेंज आया है तो मुझे तो इसको करना ही है, क्योंकि बदल मैं सकता नहीं हूं और अवॉइड करके मुझे और स्ट्रेस हो जाएगा। पॉजिटिविटी जहां से भी आ रही है तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, बिल्कुल भी देर ना लगाएं। अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें स्वीकार करें कि हाँ मुझसे ये गलती हो गई है, लेकिन आगे ना करने के लिए आप उसके बारे में विचार जरूर करें। तो चलिए एक बार डिटेल में समझते हैं। एक्सेप्ट द पास्ट। आप पास्ट को बदल नहीं सकते, वो जो था, वो जो होना था वो हो चुका। तो चीजों को एक्सेप्ट करिए कि वो होनी थी वो हो चुकी हैं। अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप जितना सोचेंगे उतना ज्यादा परेशान रहेंगे। तो जो पास्ट में घटनाएं हो गई हैं, अगर वो आपके दिल पर बोझ हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो आपकी बातों को सुन सकता है, यानी जिसकी लिसनिंग पावर अच्छी है। और इस तरीके से आप अपने दिल का बोझ हल्का कर सकते हैं। लेकिन आप पास्ट को ना इग्नोर कर सकते हैं, ना अवॉइड कर सकते हैं और ना ही ऑल्टर कर सकते हैं। तो अच्छी टेक्निक क्या है, अपना एक अच्छा सा दोस्त जो आपकी बातें सुनता है, अपने पास के वो एक्सेप्ट कर कर उससे थोड़ी सी आप बातचीत कर लीजिए, जिससे आपके दिल का जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा, स्ट्रेस दूर हो जाएगा। लोगों को एक्सेप्ट करना सीखिए जैसे वो हैं। एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर, वो जिस तरह के हैं उसी तरह उन्हें स्वीकार करिए। अगर आप उन्हें बदलने की कोशिश करेंगे तो वो इरिटेट हो जाएंगे और वो इरिटेट हो जाएंगे तो आपको इरिटेशन होगी। कोशिश करिए कुछ लोगों को आप माफ कर दें। ये सबसे बड़ा, क्या कहते हैं उसको, स्ट्रेस रिड्यूसिंग टेक्निक में आता है। एक्सेप्ट, सिंपली उन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए, हाँ उनसे गलती हो गई है, माफ कर दीजिए उन्हें। फॉरगिव अदर्स रिलीज नेगेटिव एनर्जी। जब आप दूसरों को माफ कर देते हैं ना तो दूसरे लोगों को अपने आप से तो हल्का सा हिच होने लगती है, लेकिन आपकी नेगेटिव एनर्जी सारी खत्म हो जाती है। माफ कर दिया आपने, आपके पास ग्रीजेस नहीं बचे, आपका माइंड भी शांत और आपकी बॉडी भी शांत। एक्सेप्ट पीपल और थिंग्स विद देयर फॉल्ट्स एंड स्टार्ट लिविंग विद देम। हर व्यक्ति की कुछ कमजोरी होती है, हर व्यक्ति की कुछ ताकत होती है। तो आप लोगों को उनकी ताकत और उनकी कमजोरी के साथ स्वीकार करें। ऐसा नहीं कि अच्छी आदतों के लिए तो वो इंसान बहुत अच्छा है लेकिन बुरी आदतों के लिए मैं उसके साथ नहीं रहूंगा, नहीं। आपको
क्योंकि आप उसे ना ऑल्टर कर सकते हैं ना अवॉइड कर सकते हैं, तो उसकी बुराइयां और उसकी अच्छाइयां दोनों को स्वीकार कर लीजिए। कोई भी चैलेंज आपके पास आ रहा है, उसे बड़ी बहादुरी के साथ और स्ट्रैटेजी बनाकर आप सॉल्व करें और पॉजिटिव लें, क्योंकि हर चैलेंज आपको कुछ ना कुछ अच्छा सिखाकर जाता है। तो कभी भी चैलेंज जिसको आप नेगेटिवली ना लें, एक्सेप्ट करिए वो जैसे आ रहा है, बहादुरी से सामना करिए। अब आपके एग्जाम्स आ रहे हैं तो हे भगवान एग्जाम आ रहे हैं, हे भगवान एग्जाम आ रहे हैं, ऐसा करने से एग्जाम थोड़े ना क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम आ रहा है, बिल्कुल सही है, अब मुझे इसे क्रैक करना है, बैठ जाइए, डटकर पढ़ाई कीजिए और देखिए किस तरीके से आपका एग्जाम बहुत अच्छे नंबरों से आप क्लियर करते हैं। एक्सेप्ट पॉजिटिविटी। हमेशा अपने बारे में अच्छी चीजें बोलिए। आपके पास नेगेटिव चीजें भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, लेकिन जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उस पर और ज्यादा काम करिए। जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी का एहसास होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे तो आसपास का वातावरण भी आपके बारे में अच्छा करना शुरू कर देगा। एक्सेप्ट एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक। अगर आपने कुछ गलतियां की हैं, मिस्टेक्स आर इनएविटेबल, यानी आप उन्हें नेग्लेक्ट ही नहीं कर सकते। वो कोई ना कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक करता ही रहता है। अगर आप काम करते हैं तो मिस्टेक्स तो होती ही हैं, लेकिन उन्हें अपना टीचेबल मोमेंट बना लीजिए, यानी कि उन गलतियों से आप सीखना शुरू कर दीजिए। उन पर पछताइए नहीं, रिग्रेट मत करिए, लेकिन उनसे सीखना शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से क्या होगा, जो मिस्टेक आपने किया उससे आप सीखेंगे और आगे के लिए आपको ध्यान रहेगा कि ऐसा नहीं करना है। ऐसा ना हो कि आपने कोई गलती करी और सारा दिन बैठकर उस पर रोते रहे, हे भगवान ये कर लिया, हे भगवान ये। नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि गलतियां तो हो गई पास्ट में। अब केवल उनसे सीखना है और आगे की साइड बढ़ जाइए, आपका स्ट्रेस कम रहेगा। आई होप कि आपने चीजों को स्वीकार करना सीख लिया है। तो चलिए यही टिप आज आपको एग्जामिनेशन में देते हैं। क्वेश्चन पेपर को ना तो आप अवॉइड कर सकते हैं और ना ही ऑल्टर कर सकते हैं। तो अब क्या करना है, एक्सेप्ट करिए, एग्जाम तो होना ही है तो होगा ही। अब क्या करना है, एक्सेप्ट आपने कर लिया इसको, तो चलिए अब पढ़ने के लिए बैठ जाइए। जैसे ही आप पढ़ने के लिए बैठेंगे, एक एक करके आप यूनिट और हर यूनिट का एक छोटा छोटा टॉपिक, आप डेली एक एक टॉपिक भी करेंगे तो भी एग्जाम तक आपका सिलेबस बड़ी आसानी से खत्म हो जाएगा और आपको रिवीजन के लिए भी प्रॉपर टाइम मिल जाएगा। और आप अपना एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में लिखें। गुड हैंडराइटिंग जो होती है वो भी इम्प्रेस करती है किसको, आपके इवेल्युएटर को। नोट्स आपको हमारे ब्लॉग पर मिल जाएंगे और हमारा अगला वीडियो रहेगा अडेप्ट टेक्निक ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये 4A टेक्निक्स की लास्ट टेक्निक है, अडेप्टेशन या अडेप्ट। आई होप आपको एग्जामिनेशन के टिप्स भी समझ में आ रहे हैं, आपको टॉपिक्स भी समझ में आ रहे हैं। बस आपको पेन और पेपर लेकर या रजिस्टर लेकर आपको क्या करनी है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है। जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ही ज्यादा आपको चीजें समझ में आएंगी और आप आसानी से स्पेलिंग्स भी और सेंटेंस स्ट्रक्चर भी पढ़ सकते हैं। तो मेरी साइड से आपके लिए ऑल द बेस्ट।